नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मैं आपसे एक आसान सवाल करना चाहता हूं। अगर भारत के प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में बज रहा होता, भारत में सत्ता संभालने से पहले, मतलब 2014 से पहले, जो प्रधानमंत्री ने हमसे वादे किए थे, जो लक्ष्य तय किए थे, अगर मोदी ने वो लक्ष्य हासिल कर लिए होते, उनकी योजनाएं पूरी तरह सफल हो गई होती, बेरोजगारी भी एक हद तक समाप्त हो गई होती, युवा खुश होते, महंगाई ना होती, भ्रष्टाचार ना होता, नोटबंदी के परिणाम हमें हासिल हो गए होते, मतलब काला धन और आतंकवाद समाप्त हो गया होता, हम पीओके को वापस ले आए होते, ट्रंप हम पर 50% टैरिफ ना लगा पा रहा होता, उसने युद्ध ना रुकवाया होता, सीज फायर ना करवाया होता, वो हमने किया होता, या पाकिस्तान को अपने पैरों में गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया होता, तब भी प्रधानमंत्री को क्या चुनाव आयोग की जरूरत पड़ती? जैसा काम चुनाव आयोग कर रहा है, नया चुनाव आयोग, क्या उसकी जरूरत पड़ती? फिर तो जो देश के वोटर हैं वो खुश होकर के मोदी को वोट करते, उन्हें ही जितवाते, बिहार में उनकी सरकार आने वाले समय में बनती। मगर ऐसा हो ना सका। हमारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया फेल हो गया। हम बीते 11 सालों तक असेंबलिंग करते रहे, चीन पर निर्भर रहे, उससे इंपोर्ट करते रहे, और आज अमेरिका हमें घुटनों पर लाने पर तुला है। देश में कुछ लोगों के हाथों में पैसा पहुंच गया है, मध्यम वर्ग समाप्त हो गया है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, बच्चों को पढ़ाना अब असंभव सा हो गया है क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। मोदी के दौर में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज खुले नहीं हैं, थोड़ी बहुत सीटें कहीं बढ़ा दी होंगी, शिक्षा का स्तर बुरी तरह गिरा है, रसातल में पहुंच गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री एनडीए की मीटिंग करते हैं और अपनी माला पढ़वाते हैं, कहते हैं ये विजयोत्सव का समय है। अरे भाई, काय का विजयोत्सव? और अब जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है, 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत कौर डांग, सॉरी, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं।
इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हां, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो
पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें, हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है, और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। उनकी कही हुई बात सच साबित होती है। और अब जो राहुल ने कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग का खोला है, चुनाव आयोग का, उसके बाद कर्नाटक का चुनाव आयोग कह रहा है कि क्या राहुल गांधी कोई एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र देंगे इसके लिए। अरे भाई, साफ साफ आपके सामने है, गड़बड़ी आप करते हो। विधानसभा चुनावों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सब जगह गड़बड़ी हुई। महाराष्ट्र में तो 6 महीने के भीतर 50 लाख वोट बढ़ गए, चमत्कारिक रूप से जादू हो गया। 31 लाख वोट 5 साल में बढ़ते हैं और 6 महीने के अंदर 50 लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं। वोट काटे जाते हैं, वोट बढ़ाए जाते हैं, एक एक वोटर से 4-4 जगह वोट डलवाए जाते हैं। राहुल ने आज यही बताया है किस तरह से पिताओं के नाम है, FWP, WAY, इस तरह के नाम है। चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं वोटर लिस्ट में। पहले ही चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी खत्म कर चुका है, कह चुका है वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको नहीं दे सकते, 45 दिन बाद हमें ये नष्ट करनी पड़ती है, मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग। वाह भाई वाह। और जो डिजिटल लिस्ट ADR ने मांगी, राहुल ने मांगी, कांग्रेस ने मांगी, वो दी नहीं गई कि जिसे हम आसानी से पढ़ सकें, हिसाब लगा सकें, वोट्स का कैलकुलेशन कर सकें। चुनाव आयोग ने कहा प्राइवेसी के नाम पर हम नहीं दे सकते। और अब जो लिस्ट राहुल को मिली है, राहुल ने जिसे चेक करवाया, जिस पर शोध हुआ, अध्ययन हुआ, जिसके बाद नतीजे आए कि किस तरह से वोट बढ़ाए गए, वोट घटाए गए, नकली वोट बनाए गए एक एक वोटर से। आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तो 4-4 जगह वोट डाले हैं। ईवीएम की कहानी अलग है। उसके बाद भी ये बेशर्म लोग स्वीकार नहीं करेंगे राहुल की दलील को। साफ तौर पर दिख रहा है, साफ आरोप है कि आप बेईमानी करते हैं। बीते साल भी जब लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को आए थे, बाद में चर्चा चली थी कि 79 सीट्स बीजेपी ने बेईमानी से जीती, और अब यह खुलकर आ चुका है। चुनाव आयोग चुनाव आयोग बन चुका है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो आगरा से आते हैं, पहले भी कह चुके हैं यह नया चुनाव आयोग है। कंगना कहा करती थी पहले नई आजादी के बारे में, यह नया चुनाव आयोग आ गया है। सब चीजें नई नई हो रही हैं।
पोल खुलने के बाद, कलई खुलने के बाद ये हमारे सामने अब आरोपों की बात कर रहे हैं कि हम आरोप साबित करें। अरे भाई, शहर तुम्हारा, अदालत तुम्हारी, मुंसिफ तुम हो, जज तुम हो, हम कैसे साबित करेंगे? संसद में बोलने नहीं दोगे, वहां पर CISF को बुला लोगे, जो कभी नहीं आई इतिहास में, 77 साल के इतिहास में। आपका धन्यवाद करता हूं कि Please, Tiruchi, I am allowing you to speak. एक मिनट Only LOP, nobody else. Please. No, don't create. Please, LOP. Please. Only LOP. One minute. Please. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया पढ़े। मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर, दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड एंड शॉक्ड एट द मैनर in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ऐसी ऐसी नई चीजें तुम कर रहे हो और हमसे कहोगे कि हम साबित करें कि हम सच्चे भारतीय हैं या नहीं, जैसा कि दीपांकर दत्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, कि राहुल सच्चे भारतीय नहीं है। तो भाई, सच्चा भारतीय कौन है? जो बेईमान है वो सच्चे भारतीय हैं? जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं नाक के नीचे वो सच्चे भारतीय हैं? ये चुनाव आयोग सच्चा भारतीय है? ज्ञानेश कुमार सच्चा भारतीय है? नहीं, राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं, हम सच्चे भारतीय हैं और जवाब तुम्हें देना होगा। हमें जेल में डलवा दो, फांसी पर लटकवा दो, तुम्हारी बेईमानी हम चलने नहीं देंगे। चुनाव आयोग को वोटबंदी करने नहीं देंगे बिहार में किसी भी कीमत पर।